इस्कॉन धनबाद की ओर से 16 जुलाई से 4 दिवसीय भव्य रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। 16 से 19 जुलाई तक चलने वाले इस महोत्सव में भगवान जगन्नाथ, बालभद्र एवं सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा, धार्मिक अनुष्ठान, सांस्कृतिक कार्यक्रम, संकीर्तन तथा निःशुल्क महाप्रसाद का आयोजन होगा। इस्कॉन धनबाद के अध्यक्ष राम प्रेम दास ने बताया कि लगातार 6ठे वर्ष आयोजित हो रही यह रथ यात्रा अब धनबाद का सबसे बड़ा रथ यात्रा महोत्सव बन चुका है। 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की रथ यात्रा जगन्नाथ हॉस्पिटल के सामने स्थित दुर्गा मंडप से प्रारंभ होकर रणधीर वर्मा चौक सहित शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए गोल्फ ग्राउंड स्थित अस्थायी गुंडीचा मंदिर पहुंचेगी। यात्रा के दौरान रथ 7 स्थानों पर रुकेगा। वहां भगवान को श्रद्धालुओं द्वारा 56 भोग अर्पित किए जाएंगे। इस वर्ष रथ यात्रा का विशेष आकर्षण पारंपरिक छऊ नृत्य होगा। आदिवासी श्रद्धालु पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य गान करते हुए भगवान के रथ को गुंडीचा मंदिर तक ले जाएंगी। गोल्फ ग्राउंड में बनाए गए अस्थायी गुंडीचा मंदिर में 16 से 19 जुलाई तक भगवान के दर्शन, आरती, कथा, प्रवचन, हरि नाम संकीर्तन एवं धार्मिक आयोजन के साथ भव्य मेला भी लगेगा। प्रतिदिन शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक सभी श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क महाप्रसाद की व्यवस्था रहेगी। वहीं महोत्सव के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। इसमें इंडियन आइडल फेम गायक अभिषेक कुमार की प्रस्तुति विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगी। इस्कॉन ने अधिक से अधिक श्रद्धालुओं से इस भव्य रथ यात्रा और महोत्सव में शामिल होकर भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने की अपील की। जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारी को लेकर क्या क्या तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस्कॉन द्वारा प्रत्येक वर्ष ये 6ठा वर्ष है जो रथ यात्रा का महोत्सव आयोजन किया जा रहा है और धनबाद की सबसे बड़ी रथ यात्रा है। तो ये रथ गुरु कृपा ऑटो के सामने, जगन्नाथ हॉस्पिटल के सामने दुर्गा मंडप से स्टील गेट से स्टार्ट होती है और रणधीर वर्मा चौक होते हुए ये गोल्फ ग्राउंड को पहुंचेगी संध्या 5-6 बजे के आसपास। तो ये 16 जुलाई को ये रथ स्टील गेट से जब निकलेगी तो करीबन 7 जगह पर ये रथ जगन्नाथ जी रुकते हैं और बलदेव और सुभद्रा के साथ 56 भोग स्वीकार करते हैं 7 जगह पर। और इस बार की रथ में छऊ नृत्य का भी प्रदर्शन रहेगा और हमारे आदिवासी भक्त जो जगन्नाथ जी के भक्त हैं वो भी आ रहे हैं। वो भी अपने पारंपरिक तरीके से नाचते हुए, गाते हुए जगन्नाथ जी का रथ खींचते हुए भगवान को गुंडीचा मंदिर लेकर जाएंगे। तो ये गुंडीचा मंदिर गोल्फ ग्राउंड पर बनाया गया है और बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि यानी 16, 17, 18, 19 4 दिन वहां पर मेला रहेगा। 4 दिन का गोल्फ ग्राउंड में वहां जगन्नाथ जी की भव्य दर्शन होगी, आरती होगी, कथा, कीर्तन, प्रवचन, सत्संग तो रहेगा ही। इसके अलावा संध्या 4 बजे से 9 बजे तक आने वाले सारे श्रद्धालुओं के लिए बिना मूल्य का भरपेट महाप्रसाद है। सगे संबंधी, भाई बंधु, पड़ोसी के साथ आकर प्रसाद का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम है, बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। आपको पता होगा धनबाद में कवि बहुत प्रसिद्ध है अभिषेक कुमार जी, जो इंडियन आइडल तक गए थे, तो वो भी आएंगे स्वयं जगन्नाथ जी के लिए। उनका भी कार्यक्रम हम लोग प्लानिंग किए हैं रखने का। उसके अलावा कई सारे स्टॉल्स रहेंगे, फूड स्टॉल्स हैं। भगवान का जो जगन्नाथ जी पुरी का जो सबसे प्रसिद्ध प्रसाद है खाजा प्रसाद, वो आने वाले श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध रहेगा। लड्डू, खाजा जो भी भक्त लेना चाहे। इसके अलावा कई सारे स्टॉल्स रहेंगे, आकर घूम फिर कर भक्त श्रद्धालुगण जगन्नाथ जी की भक्ति में सराबोर हो सकते हैं। और ये जो ट्राइबल अरे जितने भी आदिवासी भक्त लोग हैं ये आसपास के ग्रामीण इलाके से ही हैं, सभी धनबाद से ही हैं। पिपराटार, कर्माटार, कई प्रकार के जो जितने भी गांव हैं वहाँ हमारे पिछले 1-2 साल से प्रयासरत हैं। इस्कॉन की तरफ से प्रचार किया जा रहा है, लोगों को सनातन धर्म से जोड़ा जा रहा है और जो धर्मांतरण का कार्य होता है उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। तो वो सारे भक्त तो जुड़े हैं, आदिवासी भक्त जो भगवान का नाम जप करते हैं, कथा कीर्तन में भाग लेते हैं, वो सारे लोग आ रहे हैं। करीबन 400-500 की संख्या में वो लोग भी उपस्थित रहेंगे और पूरा स्टील गेट से वो गोल्फ ग्राउंड तक रथ खींचते हुए साथ में रहेंगे। 56 भोग का अर्पण कहाँ किया जाएगा? 56 भोग का 7 जगह पर 7 पड़ाव है जहाँ भगवान रुकेंगे। जैसे आप रणधीर वर्मा चौक में एक जगह रुकेंगे, उसके बाद जो बीसीसीएल के सीएमडी सर हैं उनके घर के सामने भी रथ रुकता है, वो भी आकर स्वयं अपने हाथों से जगन्नाथ जी की पूजा अर्चना करते हुए 56 भोग अर्पण करते हैं। एलबी सिंह जी हैं, उनके घर के सामने भी। इस तरह से 7 अलग अलग श्रद्धालु हैं जो भगवान को 56 भोग की सेवा देते हैं, तो उनके यहाँ रथ रुकता है और वो सेवा देते हैं। कृष्ण भक्तजनों से क्या कहना चाहेंगे? मैं सारे धनबाद के भक्तों से अनुरोध करूंगा कि कई भक्त लोग प्रत्येक वर्ष प्रयास करते हैं कि हम पूरी जाकर रथ यात्रा खींच पाते, लेकिन किसी कारण से वो नहीं जा पाते हैं। तो जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा स्वयं यहाँ उपस्थित हुए हैं, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। बस आपको घर से निकलकर स्टील गेट तक आना है
और भगवान को उत्साह के साथ कीर्तन करते हुए नाचते गाते रथ में खींचते हैं। शास्त्रों में कहा गया है रथे च वामन दृष्टवा पुनर्जन्म न विद्यते। एक बार यदि कोई भगवान को रथ पर सवार देख ले, केवल दर्शन कर ले, तो उसको फिर पुनर्जन्म नहीं लेना होता है, उसे मुक्ति प्राप्त होती है, वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो सारे श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि आइए और इस रथ यात्रा में भाग लीजिए। अपना परिचय दें। मैं नाम प्रेमदास, इस्कॉन धनबाद अध्यक्ष।